आपका अपने YouTube चैनल मनोज कुमार यादव में स्वागत है। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कमेंट्स लाइक जरूर करें। आज क्लास 9 की 12.1 एक्सरसाइज एरिया रिलेटेड टू सर्किल से अपन सोल्व करने जा रहे हैं। एक तो सबसे पहले अपन बात करें सर्किल किसको कहते हैं। इसकी कई डेफिनेशन थी। एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस का लोकस क्या कहलाता था, सर्किल कहलाता है। और एक फिक्स पॉइंट कहलाता था सेंटर, और फिक्स डिस्टेंस क्या कहलाती थी, रेडियस। और ये क्या होती थी, इसको हम बोलते थे सरकमफ्रेंस। सर्किल की सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ध्यान रख लेना, आपकी बार फिर चेतावनी मिली। सरकमफ्रेंस क्या होती है, 2πr। तो सेंटर से होके जाता था इसका पूरे को, इसको क्या बोलते थे, डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2 into रेडियस, यानी d is equal to 2r। d is equal to 2r अपन बोलते थे। एरिया ऑफ सर्किल क्या होता था, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। जब तक आपको पाई की वैल्यू नहीं दी जाती है तब तक आप पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं। यदि आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू 3.14 है तो आपको पाई की वैल्यू 3.14 ही रखनी है। यदि नहीं देता है तो 22/7 रखना है। ठीक है, आप 12.1 के क्वेश्चनों पे गौर फरमाइए। Unless stated otherwise use pi 22/7। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम देखिए सोल्व करेंगे 12.1 के क्वेश्चन। कह रहा है आप अपनी बुक खोल लीजिए मैथ की, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ लिखना बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है। तो आप अपनी बुक में साथ साथ रीड कीजिए। द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी एक की रेडियस है 19 सेंटीमीटर और सेकंड की है रेडियस 9 सेंटीमीटर। रेडी है टू, रेडियस तो सिंगुलर वर्ड है, रेडी प्लूरल वर्ड है। Find the radius of circle which are circumference equal to the sum of the circumference of two circle। यानी उस सर्किल की आपको रेडियस फाइंड आउट निकालनी है। इन दो सर्किल की सर्कमफ्रेंस का जो सम करेंगे और वो दोनों सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, circumference of new circuit। यानी अपने पास जो सर्किल है, नए वाले सर्किल की सर्कमफ्रेंस से तो जो पुराने वाले सर्किल थे चलो यानी सम ऑफ सर्कमफ्रेंस और सर्किल्स कर दो पुराने सर्किल। देखो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला आता है 2πr।
तो नए वाले की रेडियस मैंने r मान ली, ये आएगी 2 पाई, जैसे फर्स्ट की r1, ये आएगी 2 पाई r2, 2 पाई r, इधर से 2 पाई मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बच गया r1 प्लस r2, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, और r1 है 19 प्लस 9, तो r आ गया आपके पास 28 सेंटीमीटर। यानी आपको ये कह रहा था उस सर्किल की रेडियस निकालो जो आपको टू सर्किल गिवन है, एक की रेडियस 19 है, एक की रेडियस 9 है, इन दोनों के सर्कमफ्रेंस के इक्वल हो तो उसकी रेडियस, तो अपने जैसे इसका 2 पाई r, एक की 2 पाई r1 और r2, इन दोनों 2 पाई से कट गया, सिंपल सा हो गया r1 प्लस r2। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है द रेडियस ऑफ टू सर्किल्स आर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, यानी एक रेडियस है 8 और दूसरे की है 6 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग आर इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्किल। फर्स्ट में उसकी सर्कमफ्रेंस थी वो सम थी, और सेकंड में उसका क्या है एरिया। तो इसकी जगह आप करोगे एरिया ऑफ न्यू सर्किल, और ये आ जाएगा सम ऑफ एरियाज। सर्किल का एरिया क्या आता है पाई आर स्क्वायर। फर्स्ट सर्किल का आएगा पाई r1 स्क्वायर, सेकंड का आएगा पाई r2 स्क्वायर। पाई r स्क्वायर, यहाँ पाई कॉमन ले लिया, आ जाएगा r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, r1 आपकी 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर आ जाएगा 64 प्लस 36, r स्क्वायर इक्वल टू आ गया 100, स्क्वायर रूट लिया r आ गया 10 सेंटीमीटर। नए वाले सर्किल की रेडियस कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के लाइक आने वाला क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि जो बोर्ड पे आपको बनाया गया है डाइपेक्ट आर आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन है from the center outwards as gold, red, blue, black and white. The diameter of the region representing gold score is 21 centimeter. ये इसका diameter है ना, ये है 21 centimeter. And each of the other band is 10.5 centimeter wide. यानी ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5. जो अदर बैंड है इतने डिस्टेंस के 10.5 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ 5 स्कोरिंग रीजन। यानी इस तरह से शूटर होते हैं ना, अपने गोल्ड मेडल मिला, ब्रोंज मिला, ये एक तरह का इस तरह से है शूटर है, या कोई भी निशानेबाज है वो अपना निशाना यदि इस क्षेत्र में लग गया, इस क्षेत्र में लग गया, इस रीजन में, इसके अंदर तो गोल्ड मिल जाएगा। और इस यहाँ से लेके ये जो चल रहा है इनकी इसके बीच में रेड, ये ब्लू रीजन, ऐसे अलग अलग सबका एरिया कितना है। तो अपन इसको ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, जैसे अपन निकाल रहे हैं एरिया ऑफ गोल्ड, गोल्ड का एरिया, ठीक है ना। में 5 रीजन है, फर्स्ट की रेडियस r1, सेकंड की r2, थर्ड की जैसे इसकी रेडियस में r1 मान लो, इसकी रेडियस r2, ब्लू की r3, r4, r5, समझ गए। यानी r4 का मतलब इसकी रेडियस है ब्लैक। तो इस गोल्ड के लिए जैसे कि सर्किल का पार्ट होता है तो इसका एरिया तो आता है शुरू में पाई r स्क्वायर, ठीक है ना, ये है ना। लेकिन यहाँ r की जगह क्या है r1, डायमीटर देखा था
21 सेंटीमीटर, तो इसकी हम रेडियस निकाल लें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगी। डायमीटर आपको 21 दे रखा है तो रेडियस कितना आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो अपन यहाँ वैल्यू रखेंगे 22/7, इसकी वैल्यू रखेंगे R1 कितना है 10.5 इंटू 10.5, काटेंगे अपन 1.5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 33 आ गया इंटू 10.5, इसके आगे 1.5 को 22 से मल्टीप्लाई किया 33, ठीक है। अब इसको अपन इससे मल्टीप्लाई करेंगे 105 को 33 से, ये आया इसका मल्टीप्लाई किया 3 4 6 5 8 पे पॉइंट लगा दिया। ये एरिया है क्या फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट पार्ट का ये एरिया क्या 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट आपका रेड, ठीक है, उसमें आप देखो एरिया ऑफ रेड रीजन लाल क्षेत्र का ये रीजन ले सकते हैं, तो इसका क्या आएगा ध्यान से देखो मैं पहले रेडियस के ऊपर अलग निकाल दूंगा। आपकी R1 कितनी आई 10.5, मैं R2 निकालना चाहूँ, देखो यहाँ से लेके ये यहाँ तक कितनी थी 10.5, अब हर बैंड कितना है 10.5, कितना प्लस हो जाएगा 10.5, ये जाएगी 20, R3 कितनी हो जाएगी, इसमें कितनी ऐड हो जाएगी समझ गए नहीं, ये आगे की यहाँ तक पहुंच गई, फिर R4 कितने आ गई 42 सेंटीमीटर आ गई, R5 ये आएगी क्या रेडियस समझ रहे हैं कैसे। अब थोड़ा सा ध्यान देने का यहाँ, अब आपको रेड रीजन निकालना है, जैसे ये समझ रहे हो। अब यहाँ से यदि रेडियस ये R2 ले तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, ये पूरा आ गया, जिसमें ये भी शामिल है, गोल वाला भी शामिल होता है, ये ध्यान रखना। बट पाई R2 का स्क्वायर निकाले तो ये पूरा एरिया आ गया, इसमें बिल्कुल ये गोल वाला एरिया माइनस कर देंगे, यानी मैं इसको लिख दूं पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत पाई R1 का स्क्वायर यानी गोल्ड वाला रीजन इसके अंदर माइनस कर दे। कई तरह से हो सकता है इसको, जैसे कि अपन R2 निकाल लें, सिर्फ R2 का माइनस कर देंगे, ये अपने को दिया हुआ होता है, ये माइनस ऐसे भी लिख सकते हैं, या R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। जैसे पाई R2 का स्क्वायर, पाई की वैल्यू कितनी आई 22/7, R2 कितने निकाले आपने 21 ही तो निकाली, R2 कितने निकाले 21, और ये एरिया आपने फर्स्ट पार्ट में निकाल लिया, दोबारा कैलकुलेशन नहीं करके आपने यहाँ दिए 346.5, ये कितने बार कट गया 3, क्या गया 66 into 21 minus 346.5, 66 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 1386 माइनस 346.5, माइनस कीजिए फटाफट, फटाफट माइनस कीजिए 5 सर 5 0 4 0 1 5 4 सर
सर आपने गलत कर दिया 6 है वो 7 कर दिया आपने 3 4 6 है कि गुजारी कर ले तो ये फोन टेढ़ा हो गया सर ये फोन सर या 5 बचेगा तो कितना बच गया ये कितना बच गया 9 हमने 2 रीजन निकाल लिए, गोल्ड निकाल लिया, रेड निकाल लिया, ब्लू का निकालेंगे। एरिया ऑफ ब्लू रीजन देखिए, ये पहले वाली R1 थी विद R2, आप कौन सी काम में लेंगे R3, तो हम लिखेंगे पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। देखिए ब्लू रीजन से R3 से हमने ये एरिया निकाला, पूरा आ गया इसके अंदर का, और इसमें से ये यहाँ थी इसके अंदर का ये क्या कर दें माइनस कर दें, जैसे ये पूरा आप माइनस कर दिया, ये केवल ये बचेगा, ये निकाल देंगे। 5/22/7 R3 कितनी आपके पास 31.5 और ये आप निकाल चुके पहले से ही 1039.5, ये माइनस कर 7 4 28 4.5 मल्टीप्लाई किया 4.5 को इससे मल्टीप्लाई किया 99 आता है क्या? ये आया एक पे, ये आया 9 और 0 आया, लेकिन एक पे पॉइंट लग गया 99 और 99 को 30 इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी 3 0 हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 315 को आप 99 से मल्टीप्लाई करो, ये आया क्या? अरे किया होगा सबने, एक पे पॉइंट आ गया, यस सर ये है। अब इसमें से ये माइनस करो सभी, कितना आया 2079.2 कंफ्यूज कर रहे, सही है ये माइनस होगा, सर्दियों तो उनको है, रेड को है, तो वो रेड के साथ ही निकाले थे गोल्ड। अरे आपको कौन सा निकालना है? देखिए हमारे पाई R3 स्क्वायर हमने निकाला, कितना आया 207, ये आया पाई R3 स्क्वायर निकाला 318.5 सेंटीमीटर, ऐसे सबके निकाल दिए। सुभाष जी सर जी जोड़ के लिख रहा है। काट दे। देखो इसके दो तरीके हैं, इसके दो तरीके हैं, या तो अपन पहले पाई R1 स्क्वायर निकाल ले, पाई R2 स्क्वायर निकाल ले, पाई R3 स्क्वायर निकाल ले, पाई R4 स्क्वायर निकाल ले, और उसके बाद माइनस कर ले, तो कंफ्यूज नहीं होगी। साथ साथ करेंगे तो अपन क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। और जैसे कि पाई R2 स्क्वायर आपने कितना निकाला था 1039, इसमें से ये माइनस करेंगे 1039.5, माइनस करके बताओ कितना आया 173.5। सही है, मैच कर लिया। अब अगला किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ ब्लैक। ब्लैक की रेडियस
4 है तो आप लिखोगे पाई आर 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर 3 का स्क्वायर, ये निकालो 22/7 R4 कितनी आपकी 42 इंटू 40। अब ये पाई R3 देखो, ये गलती फिर दोबारा नहीं करनी, ये माइनस नहीं करना है अपन, पाई R3 का ये जो निकाला था ये माइनस करना, यानी अपने को ब्लू का रीजन माइनस नहीं करना है, पूरे सर्किल का करना है। यानी ये इसमें से कौन सा घटाएंगे अपन 3118.5 61 मल्टीप्लाई की करोगे इसको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना है, सीधा करो मल्टीप्लाई किया कितना है 5544, इसमें से ये माइनस किया हो 24 सही है 2425.5 2425.5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ वाइट रीजन आएगा आपका पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R5 कितनी आपकी 52.5 और इसमें R4 ये तो माइनस करनी है 2425.5, काट दो इसको, इनको मल्टीप्लाई करो फटाफट 165 क्या है क्या, अरे 7.5 को 22 से मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 2.5, इसमें से आप ये माइनस करोगे कितना आया, ये निकलेंगे पाई आर 8662.5 से 2.5 माइनस करेंगे, ये आया क्या आंसर चेक कर लो, नहीं सर ये गलत रख दी, दो एकदम है सर 5 5 4 4 रखो, यस सर जी ये रखो, क्या है ये सर 5 5 4 4 रख लो। यस सर 5 4 4 बस 5 5 5 तो है सर, ऊपर है 4 ऊपर 5 5 4 4 यहाँ पर यूनिट 55 डबल 4 ये माइनस कितना है 3 1 1 नंबर 8.5 देखो ये आ गया। अब इसमें देखो अपने पास कितनी गलतियां हो, ठीक है ना, इसकी जगह अपन क्या करेंगे, अभी इसकी शुरू को दोबारा करेंगे दूसरे मेथड से, दूसरा मेथड में करके बस के थोड़ा सा सर्किल पार्ट के पहले निकाल ले, फिर अपन फर्स्ट आंसर सेकंड का सेकंड माइनस फर्स्ट कर देंगे, वो मेरे हिसाब से ज्यादा इजी रहेगा, इसमें गलती होने की पूरी संभावना है। दूसरे तरीके देखो, इसमें हमने देखा कि काफी गलती हुई है कि मेरे पास कॉपी नहीं है, कौन सा माइनस करना है क्या करना है, इसमें डाउट होता है। तो सबसे पहले अपन ये पहले वाले सर्किल का एरिया निकाल लें, फिर सेकंड सर्किल का पूरा कंप्लीट एरिया निकाल लें, फिर थर्ड का निकाल लें, फिर फोर्थ का निकाल लें और फिर फाइव का निकाल लें। पहले सर्किल का एरिया यानी अपन पहले पाई R1 स्क्वायर निकाल लें, क्या आई थी अपने पास, बोलो R1 कितनी है 10.5 इंटू 10.5 कितना आया था R1 नहीं, ये पाई R1 स्क्वायर
अब सेकंड सर्किल का एरिया निकाल लें पाई R2 स्क्वायर 22/7 वहां R2 आ जाएगा आपके पास 21 कितनी आई थी इनको मल्टीप्लाई किया जब 10 3 9.5 मैं ये रेट का नहीं पूछ रहा हूँ रेड का ही बता रहा है। रेट का किसने पूछा है मल्टीप्लाई 5 आएगा ही फिर गलती करो 66 को गलती करो पाई R2 स्क्वायर 1386 कंफ्यूज मत हो फिर मैं निकाल रहा हूँ पाई R3 स्क्वायर मैं रीजन की बात नहीं कर रहा कंप्लीट सर्किल की निकाल रहे हैं तो रीजन की कर रहे थे तब तो गलती हो रही थी अब इसमें 22/7 R3 आपके पास 31.5 ये पार्ट कितना आया था 311.8 ये ध्यान रखना यही होना चाहिए पाई R3 स्क्वायर इससे अगला एरिया और कुछ नहीं है 4 स्क्वायर आएगा 22/7 ये 42 into 42 6 से मल्टीप्लाई किया ये 132 into 42 कितना आया 3118 311 और 5 कहाँ से आएगा जाएगा 5544 पहले वाला तो सही है क्या यस मल्टीप्लाई नहीं करना था 5 544 हाँ 4 में सुन जाएगा है अब फिफ्थ पार्ट का आएगा पाई R5 का स्क्वायर 22/7 R5 कितना है इसको आपने काट दिया मल्टीप्लाई किया कितना आया 3118.5 311 8662.5 कैलकुलेशन है ना ये गलत है सबसे पहले अपन ऐसे निकाल लेंगे पाई R1 की जगह कुछ नहीं करना R1 की जगह ये वैल्यू रखना R2 ये R3 ये R4 ऐसे निकाल ये निकालने के पश्चात अपन रीजन निकालेंगे पहले गोल्ड का पहले किसका निकालेंगे गोल्ड का बात समझाती गोल्ड गलत करते हैं कैसी बात तो गोल्ड का निकालोगे तो गोल्ड तो ये पूरा कंप्लीट है तो गोल्ड तो क्या आ जाएगा खुद देखो गोल्ड मैं छोटे में लिख रहा हूँ गोल्ड आएगा आपका पाई R1 स्क्वायर फर्स्ट पार्ट 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर गोल्ड के बाद कौन सा ये रेड निकालोगे तो रेड में आप क्या करोगे यहाँ लिख देता हूं रेड में आप क्या करोगे हमेशा रेड की देखो पहले वाले की R1 सेकंड की R2 थर्ड की R3 ये R4 और ये R5 तो आप इसमें पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर अब गोल्ड का माइनस करना है ये थोड़ी मत भूल जाओ आप यहाँ से पाई R2 देखो कितनी है 1386 और इसमें से ये माइनस करो 346.5 कितना आया बताओ 1039.5 समझ गए ये आपका रेड का आ गया ये जो काम में आता है इनको मैं मिटाता जाऊंगा रेड था ये रेड के बाद क्या है आपका ब्लू का निकालेंगे तो ब्लू की रेडियस कितनी है 31.5 पाई R1 पहले R2 ये R3 है तो आप लिखेंगे पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर R3 स्क्वायर कितनी आई आपके पास 3118.5 पाई R2 स्क्वायर ये था क्या 1386 इन दोनों को माइनस किया तो कितना आया ब्लू का कितना आंसर था 1732.5 आप नहीं सर 3 के आगे पॉइंट है बड़े आंसर के बाद डाल गए पॉइंट 8 पे आएगा 17 32.5 हाँ ज्यादा एक तो देख के बोला फिर गलत लिखा है ब्लू के बाद में क्या आएगा आपके पास जब ब्लैक का निकालोगे ब्लैक की रेडियस कितनी है ये पाई R3
आपके R4 आएगी। R4 की आपके पास 5544, तो ये तो काम आ जाएगी 5544। और R3 आपकी है ये 311 आपने माइनस किया तो कितना आया बोलो? 2425 ब्लैक का आ गया। अब आपने किसका निकाला? व्हाइट का। तो व्हाइट की रेडियस कितनी है? पाई आर 5 स्क्वायर माइनस पाई आर 4 स्क्वायर। आर 5 की वैल्यू 866 पॉइंट या माइनस ये 5544 माइनस किया कितना आया? 3118.5 आंसर सबके मैच हो गए। अब आपको क्या करना है? दोनों मेथड है तो ज्यादा सही है कि पहले पाई R1 स्क्वायर निकालें, पाई R2 स्क्वायर निकालें, पाई R3 स्क्वायर निकालें, पाई R4 स्क्वायर निकालें, पाई R5 स्क्वायर निकालें, पाई R6 सही। फिर आप ऐसे मत ध्यान रखो गोल्ड का माइनस कर रहा है क्यों कर रहा है। पहले वाले में तो सही बैठ जाता है गोल्ड पूरा। अब इसमें रेड का माइनस करोगे तो यही हुआ। इसमें रेड प्लस गोल्ड दोनों का मिक्स शामिल करता है, इसलिए आप लिखो पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। अब ब्लैक जैसे R4 है, पाई R4 माइनस पाई R3, यानी इससे पहले वाला सर्किल माइनस करें। ये मेथड शायद इसमें गलती नहीं होगी। और अब देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 4। टाइम कितना है? 6:12। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। द weights of a car, अच्छा क्वेश्चन है। The weights of a car are of diameter 80 centimeter each। जो आपका व्हील से पहिया है कार का, उसका डायमीटर कितना है? 80 सेंटीमीटर। How many complete revolution does each wheel makes in 10 minutes? यानी पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगा लेगा? कितने मिनट में? 10 मिनट में। When the car is traveling at the speed of 66 km/h, यानी कार की स्पीड कितनी है? 66 km/h। कार का पहिया है, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कार का पहिया है, कोई भी पहिया, ये एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा? 1 रिवॉल्यूशन में। कार का पहिया, किसी भी गाड़ी का टायर होता है, वो 1 रिवॉल्यूशन यानी 1 चक्कर कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस तय करता है। जैसे कि ये टायर ऐसे है, ठीक है ना? ये तो वैसे मैंने बढ़ा दिया। ये पॉइंट यहाँ टिका हुआ जमीन पे। अब ये टायर आगे की तरफ चला, वापस ये पॉइंट आगे चल के यहाँ तक आएगा। वो तो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस किसके इक्वल होगी? इसके सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी। यानी पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई डिस्टेंस उसके 1 रिवॉल्यूशन यानी 1 सर्कमफ्रेंस के बराबर इक्वल होगी। 1 रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस तय कर देगा वो? उसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर। और टोटल डिस्टेंस अपन यहाँ से निकाल लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितनी है और उसमें ये पहिया कितने चक्कर लगा लेगा, कितने रिवॉल्यूशन निकाल लेगा। तो अपन टोटल डिस्टेंस निकाल के उसमें से 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस यानी इसकी सर्कमफ्रेंस का डिवाइड कर देंगे, तो उतने पहिया उतना चक्कर लगा लेंगे। समझ गए क्या? कितना रिवॉल्यूशन लगाएंगे, कितने पहिए कितने चक्कर लगाएंगे। तो उसके लिए पहले तो डिस्टेंस के लिए देखिए अपने सबसे पहले अपने पास स्पीड है 66 किलोमीटर। देखो अपने पास किलोमीटर में है क्या? ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बढ़ाने into 1000
इसमें बन गया, मीटर में बन गया। मीटर से आप किसमें चेंज कर रहे हैं, सेंटीमीटर में, तो और 100 से मल्टीप्लाई। ये ऐसे निशान है ना, इसका मतलब ये होता है आपको किलोमीटर पर आवर, मतलब आवर नीचे आ, समझ गए? आवर आपका कहाँ आएगा, नीचे आएगा। नीचे आवर है, लेकिन टाइम किसमें दिया हुआ है, मिनट में। तो 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। तो ये स्पीड होगी आपकी सेंटीमीटर पर मिनट। ये चेंज करना समझ गए। किलोमीटर पर आवर में स्पीड थी, हमें सेंटीमीटर में चाहिए थी क्योंकि इसका डायमीटर सेंटीमीटर में है। आवर की जगह मिनट चाहिए क्योंकि हमें मिनट देखनी थी। तो किलोमीटर को पहले मीटर में बढ़ा, फिर सेंटीमीटर में, और इससे ये तो क्या गई आपकी स्पीड। और टाइम आपके पास कितना है, 10 मिनट। अब आप क्या निकाले, कोई दिक्कत नहीं, सब का इलाज होगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड अपॉन, नहीं, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुना समय। Am I right? स्पीड कितनी अपनी 66 इंटू 5 जीरो लग जाएंगे, 3 8 4 5। नीचे क्या गया 60 इंटू अपना क्या जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, ये आ गया 11। कितना आ गया, 11 के आगे 5 जीरो आ गए, 1 2 3 4 5। ये डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस आ गई। अब ये डिस्टेंस पहिए कितना चक्कर लगाएगा, तो उस पहिए की 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकालना है। 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस निकालने, यानी इसकी जो भी 1 रिवोल्यूशन की डिस्टेंस आएगी, कंप्लीट रिवोल्यूशन दैट्स ईच व्हील मेक्स 10, यानी आप निकाल लें डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, हिंदी में आ जाएगा, पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, तो वो इसकी सर्कमफ्रेंस के बराबर आएगी। और वो क्या आती है, 2 पाई। वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू रखी आपने। आर कितनी आपकी देखो, 80 सेंटीमीटर क्या था, ये डायमीटर था, तो रेडियस कितना आ गया, ये डिस्टेंस। काटना, अब काटेंगे नहीं क्योंकि अपने को तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चक्करों की संख्या, पहिए की चक्करों की संख्या, तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दैट्स मेक्स ए व्हील, या बस शॉर्ट में लिखा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन चक्करों की संख्या, यानी मैक्स है भाई। ये कितने चक्करों की संख्या बनाता है, कितने चक्कर आएंगे, ये नहीं भी लिखते तो भी, तो आपके आ जाएगा ऊपर, तो आ जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस, क्या जाएगी टोटल डिस्टेंस, और नीचे डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन ईच वे, डिस्टेंस इन 1 रिवोल्यूशन, यानी जो टोटल डिस्टेंस आपकी, उस टोटल डिस्टेंस में से पहिए की एक चक्कर में तय की हुई दूरी आप क्या कर देंगे, उसमें डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, ये कुछ जगह देख रही है आपको, डायमीटर कितना दे रखा है, अब ये वैल्यू मैं यहां रख रहा हूं, तो इसको सोल्व कर दो। सेंटीमीटर पर क्या था, मिनट, यह लिख दो
क्योंकि मेरी ये डिस्टेंस काफी है, ये स्पेस है ना अपने काम में। टोटल डिस्टेंस कितनी आई थी अपनी 11, आगे कितने जीरो थे 5, 1 2 3 4 5। इसमें डिवाइड किसका करेंगे, एक चक्कर का, ये 2 22/7 into अब देखिए 7 नीचे था तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 1 0 से 11 से काटो इसको, 1 2 3 4 0 आ जाएंगे, 1 2 3 4 और 11 2 से इसको काट दो, कितने आ जाएंगे 5000, 2 से काट दोगे या फिर आपको 4 से डिवाइड कर दो, चेक कर लो आंसर। 67 भी है, 7 भी है, क्या है साहब? ये 625 इनटू क्या है इसके 7, 7 35 3 7 14 3 17, ये क्या आंसर चेक करो 4375। यानी हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई डिस्टेंस उसका किस में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, pick the correct answer in the following and justify your answer. If the parameter and the area of circle are numerically equal, then radius of the circle. यानी आपको दिया क्या गिवन है, पैरामीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्किल। पैरामीटर क्या होता है 2πr और एरिया क्या होता है 5r स्क्वायर। y से 5 कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, r इज इक्वल टू कितना आ गया 8। आसान सा है ये आर स्क्वायर से ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई। यदि आपको अच्छा लगा तो वीडियो जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।